हम शुरुआत करेंगे चैप्टर नंबर 12 के लेक्चर नंबर 6 की। पिछली क्लास में हमने इस चैप्टर में कार्बोनिल यौगिक की जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उनके बारे में हमने पढ़ा था कि ये 5 प्रकार की अभिक्रियाएं शो करते हैं, जिसमें से हमने एक अभिक्रिया पढ़ ली थी जिसका नाम था नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया के बाद जो दूसरी अभिक्रिया है उसका नाम है नाभिक स्नेही योगात्मक विलोपन अभिक्रिया। इसका मतलब ये है कि इस प्रकार की अभिक्रिया में पहले नाभिक स्नेही का योग होगा, फिर इलेक्ट्रॉन स्नेही का योग होगा और उसके बाद में विलोपन होगा। विलोपन होने का मतलब है कि जल का अणु हमें बाहर निकालना है। तो नाभिक स्नेही योगात्मक विलोपन अभिक्रिया हम अमोनिया व्युत्पन्नों के साथ करवाते हैं। किसके साथ करवाते हैं? अमोनिया व्युत्पन्नों के साथ। अमोनिया व्युत्पन्न का क्या मतलब होता है? जैसे ये है अमोनिया, इसे हम कहते हैं अमोनिया। अमोनिया का हमने एक हाइड्रोजन हटा लिया तो क्या बनेगा? NH2 बनेगा और नाइट्रोजन की एक संयोजकता मुक्त हो जाएगी। अब हम कोई ग्रुप जोड़ देंगे G, तो हमारे पास जो कंपाउंड आएगा वो होगा NH2G। तो इसे हम कहते हैं अमोनिया व्युत्पन्न। तो हमें कार्बोनिल यौगिक की अभिक्रिया किसके साथ करवानी है? अमोनिया व्युत्पन्न के साथ करवानी है, जहां G एक ग्रुप होगा और G का मान OH हो सकता है, G का मान NH2 हो सकता है, G का मान NHC6H5 हो सकता है, G का मान NH2NO2 वाला ये फेनिल ग्रुप हो सकता है और G का मान NHCONH2 हो सकता है। तो टोटल मिला के 5 अमोनिया व्युत्पन्न बनेंगे जिनके साथ हमें कार्बोनिल यौगिक की रासायनिक अभिक्रिया लिखनी आनी चाहिए। तो यदि आप केवल इसके साथ अभिक्रिया लिखना सीख जाते हो तो आप इन सब के साथ अभिक्रिया लिखना सीख जाओगे, क्योंकि सारी रिएक्शंस एक जैसी होगी। यदि आप NH2G के साथ अभिक्रिया लिखना सीख जाते हो तो आप इन पांचों के साथ अभिक्रिया लिख सकते हो, क्योंकि सारी रिएक्शंस एक जैसी है, केवल G का मान बदलेगा। G का मान बदलेगा। G का मान OH भी हो सकता है, G का मान NH2 हो सकता है, G का मान NHC6H5 हो सकता है, G का मान ये हो सकता है, G का मान ये हो सकता है। तो देखिएगा रिएक्शन हम कैसे लिखते हैं, पहले मैं आपको प्रॉपर्ली पूरा बता देता हूँ, फिर एग्जाम में आपको किस प्रकार से करना है वो मैं आपको सिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा कार्बोनिल यौगिक का CO समूह है। इसकी अभिक्रिया हम करवाते हैं NH2G के साथ। NH2G में N पर लोन पेयर होता है, जिसके कारण यह नाभिक स्नेही की भांति कार्य करता है। लोन पेयर रखने वाली स्पीसीज नाभिक स्नेही होती है, मैंने आपको बताया था। लोन पेयर रखने वाली स्पीसीज क्या होती है? नाभिक स्नेही। तो जैसे ही ये NH2G यानी अमोनिया डेरिवेटिव इसके कांटेक्ट में आएगा तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएंगे, इसके ऊपर माइनस आएगा, इसके ऊपर प्लस आएगा, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन इसके ऊपर जाके क्या करेगा? अटैक करेगा। तो जैसे ही अटैक करेगा तो ऑक्सीजन पर माइनस आ गया, फिर NH2G और इस नाइट्रोजन पर क्या आ जाएगा? प्लस। सर इस नाइट्रोजन पर प्लस क्यों आया? क्योंकि इसका जो लोन पेयर था वो बॉन्ड बनाने में भाग ले लिया, इसलिए नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो नाइट्रोजन पर क्या आएगा? प्लस आएगा। यह नाइट्रोजन अपनी जो इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हुआ है इस नाइट्रोजन का, उस इलेक्ट्रॉन घनत्व की पूर्ति करने के लिए ये क्या करेगा? इस H को मैं अलग से मैं शो कर सकता हूँ। यहाँ पर NH2 था, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। तो ये नाइट्रोजन क्या करेगा कि यहाँ से इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो ये H+ के रूप में निकल जाएगा और ये H+ जाके जुड़ जाएगा इस ऑक्सीजन के ऊपर। ये H+ के रूप में क्यों निकला? क्योंकि नाइट्रोजन जिसके ऊपर प्लस था उस नाइट्रोजन ने इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर ले लिए, खुद के पास ले लिए, तो हाइड्रोजन किस रूप में निकला? H+ के रूप में। और ये H+ अब इलेक्ट्रॉन्स नहीं है और जाके जुड़ेगा किसके ऊपर? ऑक्सीजन माइनस के ऊपर। तो क्या बनेगा?
OH और यहाँ पर NH और ये G, H प्लस निकला और वो H प्लस ऑक्सीजन माइनस पे जाके जुड़ गया तो ऑक्सीजन का माइनस खत्म हो गया और H का H प्लस खत्म हो गया, ये कंपाउंड बन गया। अब ये जो कंपाउंड बना और यहाँ तक की जो अभिक्रिया थी वो है नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। इसके बाद में होगा विलोपन। विलोपन में होता क्या है कि जल का अणु बाहर निकलता है, यहाँ से H, ये वाला जो H है ये H यहाँ से निकलेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर इस कार्बन की संयोजकता 5 हो जाने की वजह से यहाँ से ये OH बाहर निकल जाएगा OH माइनस के रूप में, और ये H प्लस के रूप में। H प्लस और OH माइनस आपस में जुड़ करके जल का अणु बनाएंगे, यानी जल का अणु बाहर निकल जाएगा और क्या बन जाएगा C डबल बॉन्ड NG। तो फाइनल प्रोडक्ट ये बनने वाला है, फाइनल प्रोडक्ट ये बनने वाला है। पहले नाभिक स्नेही योग हुआ, उसके बाद में नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया संपन्न हुई और उसके बाद में विलोपन हुआ। इसलिए हम इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, नाभिक स्नेही योगात्मक विलोपन अभिक्रिया। तो यहाँ से आप यहाँ पर डायरेक्टली देखिएगा कि यहाँ से यहाँ हुआ क्या, यहाँ से हुआ ये कि इसका ऑक्सीजन निकला और इसके दोनों हाइड्रोजन निकले और बीच में डबल बॉन्ड आ गया। बीच में क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया। ये देखिएगा, इसको और इसको देखिएगा, एक ही बात है ये। तो यहाँ से यहाँ आपको डायरेक्टली आना होगा, ठीक है। इतना लंबा करने की आवश्यकता नहीं है, ये सिर्फ मैंने आपको सिखाया है कि पहले नाभिक स्नेही योग होता है और उसके बाद में विलोपन होता है। तो हमें डायरेक्टली करना क्या है, एग्जाम में क्या करना है, इस प्रकार की जब अभिक्रिया आए तो हमें करना क्या है कि हमारे पास में जो NH2G होगा उसका H2 और इसका O निकाल देना है। इसका O और इसका H2 निकालोगे तो बताओ क्या निकल जाएगा, H2O, और बन जाएगा C डबल बॉन्ड NG। तो ये फाइनल प्रोडक्ट है जिसमें दो काम होते हैं, पहले नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया संपन्न होती है और उसके बाद में विलोपन अभिक्रिया संपन्न होती है। अब G के स्थान पे आप OH रखोगे, G के स्थान पर आप NH2 रखोगे, G के स्थान पर आप NHC6S5 रखोगे, G के स्थान पर ये ग्रुप रखोगे, G के स्थान पर ये ग्रुप रखोगे, तो टोटल 5 रिएक्शंस बनेगी। जैसे मैं पहली रिएक्शन लिख रहा हूँ, नंबर 1, ये हो गया अपना कार्बोनिल कंपाउंड। यहाँ पर HH हो सकता है, यहाँ पे CH3, यहाँ पर H हो सकता है, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3 हो सकता है। जो रिएक्शन आपको पूछी गई है उसके अकॉर्डिंग आप करोगे। तो सबसे पहले मैं G के स्थान पर OH रख देता हूँ, तो बनेगा NH2OH और इसको कहते हैं हाइड्रोक्सिल एमीन। हाइड्रोक्सिल एमीन, हाइड्रोक्सिल एमीन। तो आपको रिएक्शन लिखने कैसी है, आपसे परीक्षा में क्या प्रश्न आएगा कि कार्बोनिल यौगिक की अभिक्रिया हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ लिखो, तो आपको करना क्या है, जल का अणु निकाल देना है, यहाँ से H2 और यहाँ से O। तो बताओ बन जाएगा C डबल बॉन्ड NOH और ये जो कंपाउंड बना इसको कहते हैं ऑक्सीन या ऑक्सीन। जैसे यदि आप फॉर्मेल्डिहाइड लेते हो तो यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड का ऑक्सीन बनेगा, एसिटल्डिहाइड लेते हो तो एसिटल्डिहाइड का ऑक्सीन बनेगा, कीटोन लेते हो तो कीटोन का ऑक्सीन बनेगा। इसको और इसको आप देखिएगा क्या अंतर है, G के स्थान पर क्या लगा हुआ है, OH। इसको कह देंगे हाइड्रोक्सिल एमीन, इसको कह देंगे ऑक्सीन। कभी भी आपसे रिएक्शन इसके साथ नहीं पूछेगा, G का मान रखेगा वो, जैसे OH रख दिया तो क्या बना, हाइड्रोक्सिल एमीन, और बनने वाले कंपाउंड का क्या नाम है, ऑक्सीन। अब G के स्थान पर मैंने क्या रखा, NH2, तो दूसरी रिएक्शन क्या होगी, C डबल बॉन्ड O प्लस NH2। अब G के स्थान पर NH2 रखना है तो इसको हम कहते हैं हाइड्रेजीन। हाइड्रेजीन रिएक्शन लिखने का तरीका वही होगा, जल का अणु बाहर निकालना है। सर कैसे निकालें, यहाँ से O और यहाँ से H2, तो बन जाएगा C डबल बॉन्ड NH2 और इसे कहते हैं हाइड्रेजोन। ये हाइड्रेजीन है और ये क्या कहलाता है, हाइड्रेजोन कहलाता है।
यदि आप फॉर्मेल्डिहाइड लेते हो तो फॉर्मेल्डिहाइड का हाइड्रोजन बनेगा, एसिटल्डिहाइड लेते हो तो एसिटल्डिहाइड का हाइड्रोजन बनेगा, और कीटोन लेते हो तो कीटोन का हाइड्रोजन बन जाएगा। तीसरी रिएक्शन देखिएगा, C डबल बॉन्ड O प्लस G के स्थान पर इस बार मैंने रख दिया ये वाला ग्रुप, तो बनेगा NH2 NH और ये जो कंपाउंड बना इसे हम कहेंगे ये फेनिल समूह है, एंड दिस इज हाइड्रोजीन, तो इसे हम कहेंगे फेनिल हाइड्रोजीन। इसका नाम है फेनिल हाइड्रोजीन। फेनिल हाइड्रोजीन। रिएक्शन लिखने का तरीका वही होगा, आपको क्या बाहर निकालना है, जलकाणु, यहाँ से ऑक्सीजन और यहाँ से H2, तो जो हमारे पास कंपाउंड आएगा वो आएगा C डबल बॉन्ड N NH और ये फेनिल ग्रुप, इसका नाम है फेनिल हाइड्रोजीन, तो ये हो जाएगा फेनिल हाइड्रोजोन। फेनिल हाइड्रोजोन। फेनिल हाइड्रोजीन से बन गया फेनिल हाइड्रोजोन। यदि आप फॉर्मेल्डिहाइड लेते हो तो फॉर्मेल्डिहाइड का फेनिल हाइड्रोजोन बनेगा, यदि आप एसिटल्डिहाइड लेते हो तो एसिटल्डिहाइड का फेनिल हाइड्रोजन बनेगा, कीटोन लेते हो तो कीटोन का फेनिल हाइड्रोजन बन जाएगा। अब आप हम रखते हैं G के स्थान पर ये वाला ग्रुप, ठीक है। तो देखिएगा नंबर 4 C डबल बॉन्ड O प्लस ये तो हमारा हो गया NH2 G के स्थान पर हमें ये रख देना है, तो NH और ये अपना हो गया फिनाइल ग्रुप, ये 2 नंबर पे NO2 और ये 4 नंबर पे NO2। इसके संगत 1 2 3 4 ये 2 नंबर की स्थिति होगी और ये 4 नंबर की स्थिति होगी, और इसको कहते हैं 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजीन। 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजीन। सर 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजीन क्यों बोला, क्योंकि 2 नंबर पर और 4 नंबर पर कौन से ग्रुप लगे हुए हैं, NO2। तो 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजीन के साथ अभिक्रिया करवाओगे तो बन जाएगा, रिएक्शन लिखने का तरीका वही होगा, 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजोन बन जाएगा। तो हमें जलकाणु बाहर निकालना है, C डबल बॉन्ड N NH, यहाँ पर NO2 और यहाँ पर NO2, इसको हम बोल देंगे 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजोन। ये है 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजीन, 2,4 डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्रोजीन, और यहाँ पर 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजोन, ठीक है। इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। इसी प्रकार से आपको नंबर 5वीं अभिक्रिया लिखनी है, NHCO NH2 लगाना है किसके स्थान पर, G के स्थान पर। ऊपर लिख देता हूँ मैं नंबर 5, ये है अपना कार्बोनिल समूह और ये है हमारा NH2, और G के स्थान पे हमने क्या रख दिया, इस ग्रुप को रख दिया, तो ये ग्रुप है NHCO NH2, और इसको कहते हैं सेमी कार्बेजाइड। सेमी कार्बेजाइड, और सेमी कार्बेजाइड के साथ अब जब आप किसी कार्बोनिल यौगिक की अभिक्रिया कराओगे तो यहाँ से H2 यहाँ से O निकल जाएगा, C डबल बॉन्ड N NHCO NH2, और इसे बोलेंगे सेमी कार्बेजोन। सेमी कार्बेजोन। तो इस प्रकार से हमने देखा कि 5 रिएक्शंस हम पढ़ते हैं। नंबर 1, हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ ऑक्सीजन का निर्माण होता है, हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजोन बनता है, फेनिल हाइड्रोजन के साथ फेनिल हाइड्रोजोन बनता है, 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन के साथ 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजोन बनता है, और सेमी कार्बेजाइड के साथ सेमी कार्बेजोन का निर्माण होता है। तो ये थी हमारी नाभिक स्नेही योगात्मक विलोपन अभिक्रिया। इसके बाद में नंबर 3 है ऑक्सीकरण। नंबर 3 है ऑक्सीकरण अभिक्रिया, और ऑक्सीकरण अभिक्रिया में आपको एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण
और कीटोन का ऑक्सीकरण पढ़ना है। मैंने आपको बताया था कि एल्डिहाइडों का ऑक्सीकरण आसानी से हो जाता है, कीटोनों का ऑक्सीकरण आसानी से नहीं होता। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे एल्डिहाइडों का ऑक्सीकरण। इसमें सबसे पहली बात आपको याद रखनी है कि एल्डिहाइडों का आसानी से ऑक्सीकरण हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि हमने इसको पहले पढ़ा है, आपको पहले बताया गया था कि आसानी से इनका क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण। और जिनका ऑक्सीकरण होता है वो हमने पढ़ा है कि वो अपचय की भांति कार्य करते हैं। तो एल्डिहाइड जो होते हैं वो अपचय की भांति क्या करते हैं, कार्य। और इसमें आपको बेसिकली की 3 रिएक्शंस याद करनी है। इसमें आपको मुख्य रूप से 3 रिएक्शंस ध्यान रखनी है। नंबर 1 टोलेन अभिकर्मक के साथ, टोलेन अभिकर्मक के साथ नंबर 2 फेलिंग विलियन के साथ, और नंबर 3 बेनेडिक्ट विलियन के साथ। 1-2 रिएक्शंस और बुक में दे रखी है, लेकिन ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो टोलेन अभिकर्मक के साथ, एक फेलिंग विलियन के साथ, और एक बेनेडिक्ट विलियन के साथ। एल्डिहाइडों का आसानी से ऑक्सीकरण हो जाता है, इस कारण से ये अच्छे अपचयक होते हैं। और ये किस किस का अपचयन कर सकते हैं? ये टोलेन अभिकर्मक का अपचयन कर सकते हैं, ये फेलिंग विलियन का अपचयन कर सकते हैं, और ये बेनेडिक्ट विलियन का क्या कर सकते हैं, अपचयन। तो यहाँ पर हमें एल्डिहाइडों का एक प्रकार से अपचयक गुण पढ़ना है। तो एल्डिहाइड का आसानी से ऑक्सीकरण होता है। मैंने आपको बता रखा है कि जिनका ऑक्सीकरण होता है वो खुद क्या होते हैं, अपचयक होते हैं। तो एल्डिहाइड किन किन का अपचयन कर सकते हैं? एल्डिहाइड अपचयन कर सकते हैं टोलेन अभिकर्मक का, एल्डिहाइड अपचयन कर सकते हैं फेलिंग विलियन का, एल्डिहाइड अपचयन कर सकते हैं बेनेडिक्ट विलियन का। और इन तीनों रिएक्शंस में से आज हम पढ़ेंगे केवल टोलेन अभिकर्मक और फेलिंग विलियन, क्योंकि इन तीनों में भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी है? एक तो टोलेन अभिकर्मक और एक फेलिंग विलियन के साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस रिएक्शन को हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपन ले रहे हैं एल्डिहाइड की टोलेन अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया। एल्डिहाइड टोलेन अभिकर्मक का अपचयन कर देते हैं। क्यों? क्योंकि एल्डिहाइडों का आसानी से क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण। तो इसमें आपको सबसे पहले याद रखना है कि टोलेन अभिकर्मक होता क्या है। कई बार तो एग्जाम में यही पूछ लिया जाता है कि टोलेन अभिकर्मक क्या होता है। तो टोलेन अभिकर्मक होता है सिल्वर नाइट्रेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का विलयन। टोलेन अभिकर्मक होता है सिल्वर नाइट्रेट और सिल्वर नाइट्रेट का सूत्र होता है AgNO3 प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है NH4OH। तो मान लो आपसे बोर्ड परीक्षा में ये पूछ ले कि टोलेन अभिकर्मक क्या होता है, बताइए। तो आप कहोगे टोलेन अभिकर्मक सिल्वर नाइट्रेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का क्या होता है, विलयन होता है। टोलेन अभिकर्मक सिल्वर नाइट्रेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का क्या होता है, विलयन। टोलेन अभिकर्मक सिल्वर नाइट्रेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का क्या होता है, विलयन होता है। तो हम रिएक्शन किस प्रकार लिखेंगे वो देखिएगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, मैं एक सिंपल सा तरीका आपको बता देता हूँ इसको याद करने का। सिल्वर नाइट्रेट प्लस NH4OH, इनका आप विलयन बनाओगे तो सबसे पहले आप इन दोनों के बीच में रिएक्शन करवा दोगे। तो हम जानते हैं Ag पे प्लस होता है और नाइट्रेट पर माइनस, NH4 के नाइट्रोजन पर प्लस, OH पर माइनस। तो आपको करना क्या है, Ag प्लस और OH माइनस को आपस में चिपका देना है। AgOH प्लस NH4
NO3। अब ये जो AgOH है ना, ये हमारे काम की चीज़ है, तो हम AgOH को वापस लिखेंगे और एक बार नहीं हम 2 बार लिखेंगे, एक बार नहीं हम 2 बार लिखेंगे। जब भी आपको एल्डिहाइड की टोलेन अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया पूछे तो आपको इसी प्रकार से लिखनी होगी। सबसे पहले आप लिखोगे टोलेन अभिकर्मक होता क्या है, फिर टोलेन अभिकर्मक में जो 2 कंपाउंड है उनकी रिएक्शन करवा के AgOH और NH4NO3 बनाओगे। AgOH को वापस से 2 बार लिखना है और इसका OH और इसका H निकाल देना है, तो बन जाएगा Ag2O प्लस H2O। अब ये जो स्पीसीज बनी है ना, इसकी आप एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन लिखोगे। तो एल्डिहाइड हमने ले लिया RCHO और यहाँ पर लिख दोगे Ag2O, RCHO प्लस Ag2O। यहाँ से ये ऑक्सीजन निकलेगी और वो ऑक्सीजन इस कार्बन के आगे जुड़ जाएगी। तो पहले कार्बन के पास एक ही ऑक्सीजन है, अब कितनी हो जाएगी 2, तो बन जाएगा RCOOH प्लस 2 Ag बच गए, तो यहाँ पर ये हम लिख देंगे 2 Ag। यहाँ पर Ag का ऑक्सीकरण +1 है, यहाँ पर Ag +1 में है और यहाँ पर Ag 0 में है। इसका मतलब Ag प्लस का क्या हुआ है, अपचयन हुआ है। सर अपचयन क्यों? क्योंकि ऑक्सीकरण संख्या में कमी आना क्या होता है, अपचयन। और एल्डिहाइड का खुद का क्या हुआ है, ऑक्सीकरण। एल्डिहाइड का खुद का क्या हुआ है, ऑक्सीकरण, क्योंकि एल्डिहाइड में आप देख रहे हो एक ऑक्सीजन जुड़ गई, तो ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण और ऑक्सीकरण संख्या में कमी आना अपचयन। अब ये जो Ag यहाँ पर बनता है, ये उस परख नली पर, ये अभिक्रिया एक टेस्ट ट्यूब में करवाई जाती है, टेस्ट ट्यूब में करवाई जाती है। टेस्ट ट्यूब में हम पहले एल्डिहाइड ले लेते हैं, उसमें टोलेन अभिकर्मक मिलाते हैं, तो टेस्ट ट्यूब की जो दीवार होती है, जो उसकी वॉल होती है, उसके ऊपर चांदी जमा हो जाती है और चांदी जमा होने के कारण से हम उसको जब देखते हैं तो हमें एक दर्पण के समान वो दिखाई देता है और चांदी को रजत कहते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि रजत दर्पण का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, रजत दर्पण का। तो दिस इज ऑल अबाउट रिएक्शन विथ टोलेन रिएजेंट ऑफ एल्डिहाइड। टोलेन अभिकर्मक का अपचयन कर दिया किसने, एल्डिहाइड ने, और खुद क्या हो गया, ऑक्सीकृत हो गया। तो बहुत आसान सी रिएक्शन है टोलेन अभिकर्मक के साथ। सबसे पहले टोलेन अभिकर्मक लिखा, क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, फिर इन दोनों की रिएक्शन करवा के AgOH बनाया और AgOH के 2 अणु लेके Ag2O बनाया और Ag2O की इसके साथ रिएक्शन करवाई तो ऑक्सीजन इसके आके चिपक गया, तो बन गया RCOOH और 2Ag। और 2Ag किस रूप में बना, रजत दर्पण के रूप में। और इस रिएक्शन को हम कहते हैं टोलेन अभिकर्मक के साथ या एल्डिहाइडों के द्वारा टोलेन अभिकर्मक का अपचयन। इसके बाद में B है, जिसे हम कहेंगे फेलिंग विलयन के साथ अभिक्रिया। B है फेलिंग विलयन के साथ अभिक्रिया या फेलिंग विलयन का अपचयन कौन करेगा, एल्डिहाइड। क्यों, क्योंकि वो खुद क्या होता है, खुद का क्या होता है, ऑक्सीकरण। तो फेलिंग विलयन का अपचयन। तो इसमें आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि फेलिंग विलयन होता क्या है, क्योंकि परीक्षा में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि फेलिंग विलयन क्या होता है। रिएक्शन तो बाद की बात है, पहले आपको ये पता होना चाहिए फेलिंग विलयन क्या होता है। तो फेलिंग विलयन जो होता है वो आपको याद करना है। फेलिंग विलयन 2 विलयनों का मिश्रण होता है। फेलिंग विलयन 2 विलयनों का मिश्रण होता है। इसको हम FS बोलेंगे। FS मीन्स फेलिंग सॉल्यूशन। फेलिंग विलयन को इंग्लिश में कहते हैं सॉल्यूशन। फेलिंग सॉल्यूशन इज द मिक्सचर ऑफ 2 सॉल्यूशंस। नंबर 1 FSA और FSB। FSA मीन्स फेलिंग सॉल्यूशन A, FSB मीन्स फेलिंग सॉल्यूशन B। तो फेलिंग विलयन 2 विलयनों का मिश्रण है, फेलिंग विलयन A, फेलिंग विलयन B। फेलिंग विलयन A होता है कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन। कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन। और फेलिंग विलयन B होता है रोसेल लवण। रोसेल लवण।
तो आपसे मान लो परीक्षा में पूछ ले कि फेलिंग विलयन होता क्या है, तो आप कहोगे फेलिंग विलयन दो विलयनों का मिश्रण होता है, फेलिंग विलयन ए और फेलिंग विलयन बी, इन दोनों का मिश्रण क्या कहलाता है, फेलिंग विलयन कहलाता है। अब आपको लिखना होगा फेलिंग विलयन ए है क्या, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन, फिर लिखोगे फेलिंग विलयन बी रोसेल लवण। अब रोसेल लवण क्या होता है वो भी आपको लिखना होगा, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, ये है रोसेल लवण। तो ये होता है फेलिंग विलयन। तो सबसे पहले आपने फेलिंग विलयन याद किया कि फेलिंग विलयन है क्या, फेलिंग विलयन ए और फेलिंग विलयन बी का मिश्रण फेलिंग विलयन कहलाता है। और फेलिंग विलयन ए होता क्या है, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन, और फेलिंग विलयन बी क्या होता है, रोसेल लवण। और रोसेल लवण क्या होता है, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। और जब इन दोनों को मिलाते हो तो एक कंपाउंड बनता है CuOH का होल ट्वाइस, CuOH का होल ट्वाइस। ये आपको डायरेक्टली याद रखना है कि इन दोनों को जब आप मिलाओगे तो बनेगा क्या, क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड बनेगा। क्या बनेगा, क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड। तो जब भी फेलिंग विलयन के साथ अभिक्रिया लिखो तो आपको अभिक्रिया किसके साथ लिखनी है, क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड के साथ। तो वेरी इजी रिएक्शन, ये है अपना एल्डिहाइड, ये है अपना एल्डिहाइड, इसकी रिएक्शन आपको लिखनी है CuOH के होल ट्वाइस के साथ। यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीकरण +2 है। आपको करना क्या है, मैं इजी से काम आपको बता देता हूँ। RCHO को आपको RCOOH में बदल देना है। क्यों, क्योंकि इसका ऑक्सीकरण होगा। क्यों होगा सर इसका ऑक्सीकरण, क्योंकि ये खुद अपचायक है। तो इसका तो क्या होगा, ऑक्सीकरण, इसका तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण। और ये खुद क्या होगा, ये खुद क्या होगा, अपचयित होगा। ये खुद क्या होगा, अपचयित। और इसको बदल देना है Cu2O में, Cu2O में। और Cu2O में कॉपर का ऑक्सीकरण कितना है, +1। तो देखो +2 से +1 में आ गया, ये क्या हो गया, अपचयन, और ये क्या हो गया, ऑक्सीकरण। तो ये रिएक्शन आपको याद रखनी है, बैलेंस करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बैलेंसिंग के चक्कर में आप रिएक्शन याद नहीं रख पाओगे। तो एल्डिहाइड बदल गया कार्बोक्सिलिक एसिड में, और क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड बदल गया क्यूप्रस ऑक्साइड में। दिस इज क्यूप्रस, कॉपर +1। तो बताओ कॉपर +2 से कॉपर +1 में गया, इसका मतलब एल्डिहाइड ने इसका क्या कर दिया, अपचयन कर दिया। एल्डिहाइड ने इसका अपचयन किया और एल्डिहाइड का खुद का क्या हुआ, ऑक्सीकरण। और ये लाल अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है। उसमें हमने देखा रजत दर्पण बनता है और इसमें लाल अवक्षेप बनता है। इसका मतलब टोलेन अभिकर्मक और फेलिंग विलयन के साथ अभिक्रिया करके हम एल्डिहाइडों की पहचान कर सकते हैं। जैसे मान लिया ये अभिक्रिया कीटोन के द्वारा नहीं की जाती है। कीटोन ना तो फेलिंग विलयन के साथ अभिक्रिया देता है और ना ही कीटोन टोलेन अभिकर्मक के साथ क्रिया देता है। केवल एल्डिहाइडों का आसानी से ऑक्सीकरण होता है, इसलिए एल्डिहाइडों के साथ ही अभिक्रिया संपन्न होती है। तो हम एल्डिहाइड और कीटोन में विभेद कर सकते हैं। एक टेस्ट ट्यूब में आपको एल्डिहाइड दे दिया, एक टेस्ट ट्यूब में आपको कीटोन दे दिया, दोनों में टोलेन अभिकर्मक मिलाओ। जिसमें रजत दर्पण बना वो एल्डिहाइड होगा, जिसमें रजत दर्पण नहीं बना वो कीटोन होगा। दोनों में आप फेलिंग विलयन बनाओ, जिसमें लाल अवक्षेप आएगा वो एल्डिहाइड होगा, जिसमें लाल अवक्षेप नहीं आएगा वो कीटोन होगा। कीटोन ये वाली अभिक्रियाएं शो नहीं करते। तो आज इस क्लास में हमने पढ़ा एक तो टोलेन अभिकर्मक के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया, एक हमने पढ़ा फेलिंग विलयन, और इससे पहले हमने पढ़ा नाभिक स्नेही योगात्मक विलोपन अभिक्रिया, जिसमें हमने कितनी अभिक्रियाएं पढ़ी, 5। तो आज की इस क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। कल हम पढ़ेंगे बेनेडिक्ट विलयन के साथ अभिक्रिया और आगे वाली अन्य अभिक्रियाएं। धन्यवाद।